आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग एंड इंट्रोडक्शन। मींस मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन आज हम देंगे। क्या होती है मार्केटिंग और मार्केटिंग कैसे अराइज हुई, कैसे नेचर, मतलब कि इसका नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा जी, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग, कि मार्केटिंग क्या है। देखो, पहले क्या होता था कि हमारा जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो उनका प्रोडक्शन भी कम होता था और मार्केट में कंपटीशन भी बहुत कम था। इस आप लोगों ने बार्टर सिस्टम के बारे में भी सुना होगा। बार्टर सिस्टम क्या था कि गुड्स के बदले में गुड्स। ठीक है, क्योंकि हमारी मार्केट है जो वो इतनी ज़्यादा नहीं फैली हुई थी और मार्केट में इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, गुड्स और सर्विसेज की इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं थी। तो क्या होता था कि जो कस्टमर्स मीन्स एक व्यक्ति के पास जो गुड्स होती थी वो उस गुड्स को दूसरे व्यक्ति को सेल कर देता और उसके पास जो होती उसको वो ले लेता। सेल मीन्स अपनी वस्तु उसको दे करके अपनी वस्तु के बदले में उससे जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो ले लेता था। ठीक है, मीन्स उसमें वही मान लीजिएगा मेरे पास राइस है और दूसरे को के पास वीट है और मुझे वीट्स की ज़रूरत है और उसको राइस की ज़रूरत है, तो वो मुझे वीट दे देता और मैं उसको राइस दे देती। इस टाइप से हमारा पहले सिस्टम चलता था। परंतु आज के टाइम में क्या हो गया है कि हमारी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा वास्ट हो गया है और हमारी जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा वास्ट हो गया है और उसका डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग मतलब मीनिंग में यूज होने लगा है। ठीक है, सभी के लिए मतलब हम बात करें कि मार्केटिंग जो है वो किसी भी मैनेजमेंट का एक हिस्सा हुआ करता था पहले, बट आज के टाइम पे जो मार्केटिंग है वो अपने आप में एक अलग विषय है। ठीक है, वो क्या है कि हर एक व्यक्ति ने अपनी योग्यता या अपनी जो उसको नीड्स हैं या उसका एनवायरनमेंट है उसके बेस पे मार्केटिंग को डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स दिए। और कोई तो इसको शॉपिंग बोलता है मार्केटिंग को, और मीन्स इसके डिफरेंट डिफरेंट प्राइवाची वर्ड यूज करना स्टार्ट कर दिए। कुछ कस्टमर तो हैं जो इसको शॉपिंग बोलते हैं, जबकि सेल्स पर्सन इसको सेल बोलते हैं। और जो अगर हम बात करें फार्मर्स के बारे में तो इसे वो विपणन सहकारी समितियों के रूप में देखते हैं, जो इंजीनियर्स ने उत्पाद डिजाइन के रूप में, और इंजीनियर्स को क्या किस रूप में देखते हैं, प्रोडक्ट का डिजाइन के रूप में देखते हैं। तो सभी ने इसके अलग अलग मीनिंग लिए। आज के टाइम पे जो हमारे मीन्स अगर हम बात करें तो मार्केटिंग क्या क्या बोली गई, शॉपिंग भी बोली गई, सेल्स बोली गई, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज या प्रोडक्ट डिजाइन, डिफरेंट डिफरेंट मीन्स जिस पर्सन ने इसको जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी, जिस चीज की नीड थी, उसी के अकॉर्डिंग उसको नेम दे दिया। ठीक है, बट हमारी जो मार्केटिंग है एक वो बहुत ही एक विस्तृत धारणा है। इन उसमें उन सभी साधनों तथा व्यावसायिक क्रियाओं को शामिल किया जाएगा जो कि वस्तुओं और सेवाओं को उनके उत्पादन स्थान से उपभोग स्थान तक ले जाने में कर सहायता करता है। मतलब कहने का क्या होता है, मार्केटिंग के अंदर हम उन सभी एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करेंगे और उन सभी रिसोर्सेज को यूज करेंगे जिनकी हेल्प से हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्शन स्थान से लेकर के, इट मीन जहां पर हमारा प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वहां से लेकर के लास्ट कंज्यूमर तक, मीन्स जिसने उसको एक्चुअल में यूज करना है, उस स्थान तक पहुंचाने के लिए की जाने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं उन सभी क्रियाओं को, ठीक है, इवन की आफ्टर सेल सर्विसेज को भी। आफ्टर सेल सर्विसेज कैसे, कि मान लीजिएगा हमने माल खरीद लिया और एक मतलब जब हम माल खरीदते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा कि गारंटी वारंटी दी जाती है। तो गारंटी और वारंटी जब दी जाती है तो वो क्या, आफ्टर सेल सर्विसेज। जब तक कस्टमर फाइनली सेटिस्फाइड नहीं हो जाता तब तक दी जाने वाली जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं
वो सभी की सभी हमारी मार्केटिंग के अंदर इंक्लूड होती हैं। समझ आई बात? मतलब कहना क्या है कि हमने प्रोडक्ट को बनाया, जहां पे हमारा प्रोडक्ट बना वहां से लेकर के हमने माल को भेज दिया कस्टमर के पास। मान लीजिएगा आप लोग एक पेन यूज करते हो, ठीक है, एक छोटा सा है आपके लिए पेन, पर ये पेन बना कहाँ पर है हमें नहीं पता कहाँ बना है, ठीक है। तो जिस कंपनी में वो बना है वहां से लेकर के फिर वो ट्रांसपोर्ट हुआ है, आगे आया है, मतलब मार्केट के अंदर आया, मार्केट में से फिर एक्चुअल में मान लीजिएगा कोई प्रोडक्ट हमारा मुंबई में बना है, ठीक है, और वो आज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, तो वो ऐसे कैसे पहुंचा हमारे पास। तो हमने पहले क्या हुई, हमने सुना था कि हमारी जो सेल्स भी है वो कई टाइप की होती है, होल सेल होती है पहले, फिर क्या होता है रिटेल सेलिंग्स होती है, फिर कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो फैक्ट्री से पहले माल हमारा कहाँ गया होगा, गोडाउंस के अंदर, होल सेलर्स ने उनको परचेज किया, फिर होल सेलर ने फुटकर रिटेलर्स को सेल किया, ठीक है। तो फुटकर जो रिटेलर्स होते हैं, जिनको रिटेलर्स होते हैं, उनको माल जब भेजा, ठीक है, उन्होंने खरीदा, फिर छोटे छोटे दुकानदारों को बेचा, छोटे छोटे दुकानदारों से फिर हमने खरीदा, ठीक है। तो इतनी लंबी प्रोसेसिंग से होकर के हमारे पास वो पेन पहुंचा है। क्लियर? तो इन सभी के बीच में जितनी भी क्रियाएं हुए हैं, वो माल अपने आप तो आ नहीं गया हमारे पास, पेन अपने आप नहीं आ गया, बीच में हमारे सेल्समैन भी थे, एडवर्टाइजिंग भी कराई गई होगी, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इट मीन हमने माल को उतरवाया भी है, वेयर हाउसिंग भी किया है, इट मीन हमने उसको स्टोर में या गोदाम में भी रखा है। तो इतने सारी जो क्रियाएं की गई वो सभी की सभी हमारे किस में इंक्लूड हो गई, मार्केटिंग के अंदर इंक्लूड हो गई। समझ आई बात? हेलो? हेलो? यस हाँ, जवाब यस दीजिए। मैम। हाँ जी। तो देखें, तो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन क्या कहती है, मार्केटिंग मींस विपणन का अर्थ उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन करके उसे उपभोग के लिए समर्पित करना है। मीन्स क्या कहता है कि मार्केटिंग क्या है कि हमारे जो कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता कौन है, हम हैं, जो वस्तुओं को यूज करता है, जो वस्तुओं को प्रयोग में लाता है वही उपभोक्ता है। अब हम इतनी सारी वस्तुएं यूज कर रहे हैं, हमारे चारों तरफ है, वो कुछ भी हमारा अपना नहीं है, ठीक है, हमने हर एक चीज को परचेज किया हुआ है किसी ना किसी से, तो हम हर एक वस्तु के क्या हो गए, उपभोक्ता हो गए। तो उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन करके उसे उपभोग के लिए समर्पित करना है, जिससे कि जीवन स्तर में वृद्धि हो तथा जिससे उपभोक्ताओं को संतुष्टि देते हुए लाभ प्राप्त किया जा सके, ठीक है ना। तो क्या कहता है कि आवश्यकताओं के अनुसार हमने क्या किया, जिस चीज की नीड थी कंज्यूमर, पहले हमने कंज्यूमर की नीड देखी कि उसको किस चीज की जरूरत है, उस चीज की जरूरत को देखते हुए हमने उस चीज का प्रोडक्शन किया, फिर उसको हमने क्या किया, उपभोग के लिए समर्पित करना, उपभोग के लिए समर्पित करना का मतलब हमने मार्केट में उसको सेल कर दिया, और ताकि उसको कंज्यूमर परचेज कर सके और उसको यूज कर सके। इससे क्या होगा, हर मार्क इससे जब हम वस्तुओं को यूज करेंगे तो हमारा क्या होगा, लेवल इंक्रीज होगा, स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा, और जिससे हमारा जो कंज्यूमर है वो क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा, और उसको सेटिस्फेक्शन देते हुए लाभ प्राप्त करना ही मार्केटिंग है। क्लियर? हेलो? यस मैम। खोल रखी होगी ना आप लोगों ने सभी ने पीडीएफ? यस जी देखिए, नेक्स्ट क्या है, मार्केट। क्या है मार्केट? अभी हमने कहा कि आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा कि मार्केट क्या है और मार्केट का राइज कैसे हुआ। मार्केट शब्द जो होता है वो लैटिन भाषा के मार्केटस शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि वस्तुएं अथवा व्यापार अथवा वह स्थान जहां व्यापार किया जाता है, ठीक है। मार्केटस का मीनिंग क्या होता है, वो गुड्स या फिर वो बिजनेस या फिर वो जगह जहां पर हम व्यापार करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जिस प्रकार से बाजार एक मुख्य धारणा, उसी प्रकार से विपणन के विषय में भी बाजार एक मुख्य धारणा है। मतलब कहना क्या होता है, मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है वो एक बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है। मैंने आप लोगों को बताया कि पहले क्या होता था कि गुड्स एंड सर्विसेज आमने सामने बेची जाती थी, परंतु जैसे जैसे हमारे एनवायरनमेंट चेंज होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, मार्केट का जो मीनिंग है वो भी कंप्लीट चेंज होता जा रहा है। पहले क्या होता था कि
हम मार्केट उसको कहते थे जहां पर बायर और सेलर एक दूसरे के सामने होते थे। परंतु आज के टाइम पे ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, आप लोग ऑनलाइन परचेज करते हो, तो ये भी क्या है, ये भी तो मार्केट है। इट मीन्स आज का टाइम है जो होल वर्ल्ड को ही मार्केट कहता है, कि पूरा संसार ही आज के टाइम पे एक मार्केट है। आज का कंसेप्ट जो न्यू कंसेप्ट है वो यूं कहता है कि जरूरी नहीं है कि बायर और सेलर, इट मीन्स बेचने वाला और खरीदने वाला आमने सामने हो तो वही प्लेस मार्केट होगा, ऐसा नहीं है। आज के टाइम में मार्केट जो कंसेप्ट है वो वास्ट हो चुका है, और इसमें बायर और सेलर का एक दूसरे के सामने होना जरूरी नहीं है। ठीक है, देखो हम चीजें खरीदते हैं, ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं, हम घर बैठे खरीद रहे हैं, हमें नहीं पता गुड्स कहाँ से आ रही है, हमें नहीं पता उसका सेलर कौन है, फिर भी हम वस्तुएं खरीद रहे हैं, तो क्या आमने सामने है हम? सेलर और बायर एक दूसरे के सामने नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि होल वर्ल्ड को ही मार्केट बोला जाता है। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट है, इसमें क्या आता है, विक्रेता है, क्रेता है, और बीच में बाजार है। ठीक है ना। विक्रेता क्या करता है, माल की पूर्ति करता है, माल सप्लाई करता है। वो कैसे सप्लाई करेगा, जब क्रेता इट मीन्स परचेजर डिमांड करेगा तो वो माल की सप्लाई करेगा। डिमांड करेगा तो मुद्रा का प्रवाह कहाँ आएगा, मार्केट में जाएगा। इट मीन्स क्रेता की साइड से पैसा जाएगा मार्केट में, और मार्केट में फिर जो सप्लायर होगा वो मार्केट में क्या, किस चीज का प्रवाह करेगा, उत्पादों का। ठीक है ना। क्रेता पैसे देगा, विक्रेता प्रोडक्ट देगा। तो इस टाइप से हमारा क्या होगा, कंज्यूमर मतलब गुड्स का एक्सचेंज होगा। फिर उसके बाद बाजार संप्रेषण, इट मीन्स किस किस की हेल्प से सब कुछ होता है। वो फोन कॉल थ्रू हो सकता है, इंटरनेट के थ्रू हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हो सकता है, बाय पोस्ट हो सकता है। ठीक है ना। और फिर क्या नीचे दे रखा है, सूचनाओं की संतुष्टि प्रतिपुष्टि। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर क्रेता सेटिस्फाइड होगा तो वो संतुष्टि देगा विक्रेता को। ठीक है, अगर वो नॉट सेटिस्फाइड होगा तो इसकी भी वो दोनों, मतलब इसको बोलते हैं फीडबैक। ठीक है, कि फीडबैक देगा कि वो सेटिस्फाइड है या फिर नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, विक्रेता अपने प्रोडक्ट के बारे में सूचनाएं देगा, किसके थ्रू, डाक के थ्रू, फोन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, और वो सूचनाएं किसके पास जाएंगी, क्रेता के पास जाएंगी। ठीक है बेटा, डायग्राम समझ में आया? यस मैम। हाँ जी। तो यहाँ पे मनी फ्लो होता है, और दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट फ्लो। मनी फ्लो किसकी साइड से होगा, क्रेता की साइड से होगा, और प्रोडक्ट फ्लो किसकी साइड से होगा, विक्रेता की साइड से होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फिर हम बात करेंगे कि बाजार विनिमय। अगर हम प्रोफेसर पाइल के अकॉर्डिंग देखते हैं कि बाजार क्या है, बाजार विनिमय का वह स्थान अथवा क्षेत्र है जहां क्रेता और विक्रेता स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के प्रतियोगी होते हैं। ठीक है, प्रतियोगी होते हैं का मतलब कहना क्या होता है, जहां वो एक दूसरे के प्रोडक्ट को आसानी से खरीदते भी हैं और वो एक दूसरे से कंपटीशन भी करते हैं। ठीक है। फिलिप कोटलर क्या कहता है, ये डेफिनेशन सबसे सही डेफिनेशन मानी जाती है। फिलिप कोटलर क्या कहते हैं, बाजार का संबंध उन सभी संभावित क्रेताओं से है, मतलब इसके अंदर सभी ऑल टाइप ऑफ कंज्यूमर्स आ जाएंगे, ऑल टाइप ऑफ कस्टमर्स आ जाएंगे, जो लगभग एक जैसी आवश्यकताएं रखते हैं। इट मीन्स जिनकी जो आवश्यकताएं हैं वो एक जैसी हैं, और जो यह सोचते हैं और विनिमय करने की योग्यता रखते हैं जिससे उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि हो सके। ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि बाजार क्या है, बाजार वह स्थानीय क्षेत्र है जहां क्रेता और विक्रेता कार्य करते हैं, और उन शर्तों का समूह है जहां पे क्रेता और विक्रेता निर्णय लेते हैं जिसके परिणाम स्वरूप वस्तु और सेवाओं का हस्तांतरण होता है। क्योंकि जब तक क्रेता को वस्तु पसंद नहीं आएगी तब तक विक्रेता नहीं बेच सकता। ठीक है ना। क्रेता को वस्तु समझ में आएगी, पसंद आएगी तो वो खरीदेगा, और उसी के अकॉर्डिंग फिर विक्रेता बेचेगा। ठीक है, तो उससे वस्तुओं का हस्तांतरण तब तक संभव नहीं है जब तक कि क्रेता और विक्रेता संतुष्ट ना हो। ठीक है। और फिर उसके बाद संभावित क्रेताओं द्वारा वस्तु और सेवाओं की कुल मांग। हमने ये भी देखना है कि हमारी मार्केट में प्रोडक्ट की कितने डिमांड है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अपनी साइड अट्रैक्ट कर सकें और अपने प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ा सकें। ठीक है बेटा। अगला पॉइंट आता है मार्केटर। मार्केटर कौन होता है, जो मार्केटिंग करता है। ठीक है, बाजार में दो होते हैं, एक क्रेता होता है, विक्रेता होता है, दो पार्टीज होती हैं। मार्केटिंग के अंदर विक्रेता अथवा उत्पादक को विपणन करता कहा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि जो मार्केटिंग करता है, मार्केटिंग का मतलब किसने अपना प्रोडक्ट बेचना है, कौन अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करना चाहेगा, मार्केटर। इट मीन सेल्समैन,
मतलब जिसने सेल करनी है, और सेल जो करेगा वो कौन होगा, विक्रेता होगा। इसलिए विक्रेता को क्या बोला जाता है, मार्केटर बोला जाता है, कि जो भी मार्केटिंग करेगा वही मार्केटर होगा। देखो फोकस किसके ऊपर है, कस्टमर के ऊपर है। किसने करना है, मतलब कस्टमर को अपने गुड्स को बेचना है, तो कौन बेचेगा, सेल्समैन बेचेगा ना, सॉरी सेल्स, जो जिसने सेल करनी है, ठीक है, विक्रेता बेचेगा, सेल्समैन, ठीक है, सेलर जिसको हम बोलते हैं, सॉरी सेलर बेचेगा, ठीक है ना। तो सेलर ही क्या होगा, मार्केटर होगा। अब जरूरी नहीं है कि वो सेलर एक व्यक्ति हो, वो कोई फर्म भी हो सकती है, वो ग्रुप ऑफ फर्म्स भी हो सकती है, ठीक है, जिन्होंने अपना प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है, या फिर वो कोई कंपनी हो सकती है, या जो बाजार में अपने प्रतियोगियों के साथ उपस्थित होती है, ठीक है। तो हर एक वो व्यक्ति या फर्म या फिर समूह जो कि क्रेताओं को अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है और उसके बारे में अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करता है, तो वही कौन होगा, एडवर्टाइजमेंट देता है, बेचना चाहता है, तो वो कौन होगा, मार्केटर होगा। क्लियर। नेक्स्ट होगा बेटा जी मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग, देखो 3 पॉइंट पढ़े हमने। सबसे पहले पढ़ा मार्केट, फिर उसके बाद आया मार्केटर, और उसके बाद आया मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग मैंने आप लोगों को बताया कि मार्केटिंग का कार्य क्या है, प्रोडक्शन से लेकर के कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने तक की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, वो सभी हमारी मार्केटिंग के अंदर इंक्लूड होती हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट आता है कोर कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। क्या है मार्केटिंग का कंसेप्ट, देखो वही है, सबसे पहले आवश्यकता आएगी। मान लीजिएगा मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता है, तो मैं उस चीज़ की डिमांड करूंगी, आवश्यकता और डिमांड पैदा होगी, फिर उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, प्रोडक्ट बनाया जाएगा, ठीक है। मान लीजिएगा पहले इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, कार बाइक या फ़ोन वगैरह की जरूरत पहले नहीं थे, ठीक है। पहले क्या होता था, जितने भी हमारे कम्युनिकेशन होते हैं थ्रू लेटर्स होते थे, पर देखा कि लेटर्स में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कई बार बहुत ज़्यादा डिले होने की वजह से मार्केट से अपॉर्चुनिटी चली जाती है। तो किसी को ये डिमांड हुई कि क्यों ना एक ऐसा चीज़ हो जिससे कि हम अपने जो बात है वो जल्दी से जल्दी चाहे वर्ल्ड के किसी भी कोने में पहुंचानी हो, हम वहां पर अपनी बात को पहुंचा सकें, ठीक है। तो इसलिए क्या फोन कॉल की आवश्यकता हुई, उसी के अकॉर्डिंग मांग बढ़ी, फिर उस चीज का प्रोडक्शन किया गया, ठीक है। इट मीन्स वो फोन बनाए गए, फिर उसका प्राइस डिसाइड किया गया। प्राइस सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं सेटिस्फैक्ट्री है, वो कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विनिमय करेंगे। विनिमय का मतलब मार्केटिंग करेंगे, मतलब उनको एक्सचेंज करेंगे, एक्सचेंज का मतलब लेन देन, ठीक है। फिर उससे क्या होगा, बाजार तथा विपणनकर्ता का आपस में कम्युनिकेशन होगा, और वहां मार्केट अपने प्रोडक्ट के सेल कर दी जाएगी, ठीक है। समझ आई बात बेटा। यस मैडम। हाँ जी। इस प्रकार क्या है कि विपणन का मतलब क्या है, उन मानवीय क्रियाओं से है जो विनिमय प्रक्रियाओं के द्वारा आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की संतुष्टि की ओर निर्देशित करती हैं। मतलब कहना क्या होता है, जितने भी हमारी एक्टिविटीज हैं उनके थ्रू जितने भी हमारी आवश्यकताएं हैं या इच्छाओं की संतुष्टि के लिए जो भी क्रियाएं की जाएंगी, वो मार्केटिंग कहलाएंगी, ठीक है। मार्केटिंग क्या है, वे ह्यूमन एक्टिविटीज का एक समूह है जो विनिमय को सुविधाजनक तथा पूर्ण बनाती है, ठीक है। उसके बाद आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। वो जितनी भी क्रियाएं जो हम करना चाहते हैं वो मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर आएंगी, कि उनको हमने किस टाइप से मैनेजमेंट करवाना है, ठीक है। 1 मिनट होल्ड रखना बेटा। नेक्स्ट है डेफिनेशन डॉक्टर डोवर के अकॉर्डिंग। क्या कहता है कि विपणन प्रबंध उपभोक्ता आवश्यकताओं का पता लगाने, वही बातें बार बार आएंगी जो अभी हमने ऊपर पढ़ी हैं, कि विपणन मैनेजमेंट क्या है, कि जो हमारा कंज्यूमर है उसकी आवश्यकताओं का पता लगाने, उनको वस्तुओं और सेवाओं में बदलने, इट मीन्स जो उनकी आवश्यकताएं थी उनका पता लगाया, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने उनका क्या किया, प्रोडक्शन किया, इट मीन्स उनको वस्तु और सेवाओं में बदल दिया। और उसके उपरांत वस्तु या सेवा को अंतिम उपभोक्ता अथवा प्रयोगकर्ता तक पहुंचाने की प्रक्रिया है, ठीक है ना। जो विशिष्ट उपभोक्ता वर्ग या वर्गों की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की संतुष्टि, संगठन के पास उपलब्ध साधनों के सर्वोत्तम प्रयोग एवं संगठन की लाभोपार्जन योग्यता पर बल देती है, ठीक है ना।
कि जिससे क्या होगा कि जो हमारा कंज्यूमर है या फिर उनका जो ग्रुप है उनकी आवश्यकताओं और इच्छाओं की संतुष्टि हो जाएगी, और हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन के पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा, और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिर बेटा जी डेफिनेशंस देंगे हम मार्केटिंग की। मार्केटिंग की डेफिनेशन है वो दो प्रकार की हैं। फर्स्ट है नैरो डेफिनेशन, दूसरा है मॉडर्न डेफिनेशन। देखो, जो नैरो कंसेप्ट है उसको हम परंपरागत, संकीर्ण या उत्पाद अभिमुखी परिभाषा कहते हैं, जहां पर प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, दूसरा है आधुनिक, विस्तृत और उपभोक्ता अभिमुखी परिभाषा, जो जिसको हम मॉडर्न कंसेप्ट कहते हैं। देखो बेटा, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार फिर बता देती हूँ कि पहले क्या होता था कि हमारे पास क्योंकि मार्केटिंग जो कंसेप्ट नहीं आया था, उस केस में क्या होता था कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन प्रोड्यूसर ने कर दिया, इट मीन्स उत्पादक माल बनाने वाला होता है जो, उसने जिन चीजों का प्रोडक्शन कर दिया, कंज्यूमर को वही चीजें परचेज करनी होती थी, क्योंकि मार्केट का लेवल इतना बड़ा नहीं था कि हर एक टाइप की गुड्स का वो प्रोडक्शन कर सके, और जो प्राइस डिसाइड कर दिया प्रोड्यूसर ने, उत्पादक ने, वही प्राइस कंज्यूमर को लेना होता था। ठीक है, उसी प्राइस पे कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट परचेज करना होता था। मतलब कहना है क्या होता है, उसमें जो हमारा प्रोडक्ट ओरिएंटेड या नैरो डेफिनेशन है, उत्पाद अभिमुखी जो विचारधारा है, वो क्या कहती कि जो कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के प्रोडक्शन पर ध्यान दिया जाता था, उत्पादन पर ध्यान दिया जाता था। ठीक है, जबकि आज के टाइम में क्योंकि हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट बहुत ज्यादा वास्ट हो गया है, इसलिए क्या हो गया कि मार्केटिंग कंसेप्ट वास्ट होने की वजह से अब प्रोडक्ट पर ज्यादा ध्यान न दे करके कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि क्या हमारा कंज्यूमर सेटिस्फाइड है या नहीं। अगर हमारा कंज्यूमर सेटिस्फाइड है तो ही वो प्रोडक्ट को परचेज करेगा, और तभी हमारी मार्केटिंग सक्सेसफुल होगी, अदरवाइज मार्केटिंग सक्सेसफुल नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने मार्केटिंग की जो डेफिनेशन है उनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट है उत्पाद अभिमुखी परिभाषा, और दूसरा है उपभोक्ता अभिमुखी परिभाषा। उत्पाद अभिमुखी का मतलब जहां पर उत्पादन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, प्रोडक्ट पर ध्यान दिया जाता था, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। ठीक है, ये डेफिनेशन किसने दी? प्रोफेसर पाइल ने, टाउसले, क्लार्क एंड क्लार्क, कन्वर्स और ह्यूजी और मिचल, इस टाइप से अमेरिकी मार्केटिंग एसोसिएशन ने। जबकि आज का कंसेप्ट है वो कहता है कि कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो हमारा बिजनेस नहीं चल सकता, इसलिए कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन करना बहुत जरूरी होता है। ये डेफिनेशन किसने दी? पॉल में मंजूर, मैल्कम मैकनेयर, विलियम जे स्टैंटन ने। ठीक है, और कंडिस स्टील एंड गोबो ने। तो सबसे पहली परिभाषा जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, परंपरागत परिभाषा जिसको हम ट्रेडिशनल डेफिनेशंस बोल सकते हैं। ठीक है, नैरो डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग बोल सकते हैं, या तीसरा नाम इसका क्या हो सकता है? प्रोडक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन। ठीक है, देखो पढ़ेंगे। ये कहता है इस मान्यता पर आधारित है कि उत्पादक द्वारा जो भी उत्पाद बनाया जाएगा उपभोक्ता उसे स्वीकार कर लेंगे। ठीक है ना, कंज्यूम प्रोड्यूसर ने जो भी माल बनाया उपभोक्ता उसको वो ले लेंगे। इसका अर्थ है कि उत्पादक का संबंध केवल प्रोडक्शन करने से, उत्पादन करने से है, वह उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं, इच्छाओं तथा व्यवहारों को ध्यान में नहीं रखता। ठीक है ना, मतलब जो हमारा नैरो कंसेप्ट वो ये कहता है कि सिर्फ प्रोडक्शन पर ध्यान, कंज्यूमर सेटिस्फाइड है या नहीं, कंज्यूमर की क्या इच्छा है, कंज्यूमर किस प्रकार का लेन देन चाहता है, इस पर किसी भी टाइप का कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, तो पुरानी विचारधारा है सिर्फ और सेल और परचेज की एक्टिविटीज से रिलेटेड थी। ठीक है, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज के स्वामित्व को प्रभावित करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें? पाइल के अकॉर्डिंग डेफिनेशन, मार्केटिंग में क्रय विक्रय दोनों क्रियाएं शामिल होती है। इट मीन्स क्योंकि नैरो डेफिनेशन है वो सिर्फ सेल और परचेज को, दोनों एक्टिविटीज को शामिल करता है। ठीक है, और टाउसले क्लार्क क्या कहते हैं? विपणन वह सभी प्रयत्न शामिल करता है जो वस्तु और सेवाओं के स्वामित्व हस्तांतरण को, सिर्फ वही देखो, वस्तु और सेवाओं का स्वामित्व हस्तांतरण का मतलब है कि मैंने माल बेच दिया, आपको रिसीव, आपने माल खरीद लिया तो वस्तु स्थानांतरित हो गई।
एक जगह से दूसरे स्थान स्थान पर हस्तांतरित हो गई। ठीक है, सिर्फ इस पर ही ध्यान देता है, भौतिक वितरण की व्यवस्था करते हैं बस। ठीक है, समझ आई बात बेटा? इसकी डेफिनेशंस क्या होंगी? परंपरागत परिभाषाओं के अनुसार विपणन में वस्तुओं के उत्पादन, क्रय तथा विक्रय संबंधी क्रियाओं को शामिल किया जाता है। सिर्फ जितने भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज है उनका प्रोडक्शन, उनका सेल एंड परचेज संबंधी एक्टिविटीज पर ध्यान दिया जाता है। इसमें उत्पादन पर ज्यादा, प्रोडक्शन पर ज्यादा ध्यान दिया गया, इसलिए इसको हम प्रोडक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन कहेंगे। तीसरा क्या है? विपणन क्रियाओं का अंत विक्रय होता है, तो विक्रय के बाद की क्रियाओं पर कोई ध्यान नहीं। आफ्टर सेल सर्विसेज पर किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है प्रोडक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन में। ठीक है, इसमें जो कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पर कोई ध्यान नहीं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन करना ही मेन ऑब्जेक्टिव और लाभ कमाना ही मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है बेटा, समझ आया प्रोडक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन? हाँ जी। नेक्स्ट आता है फिर हमारा, इसकी कमियां क्या हैं? कमियां वही बेटा जो इसमें बेनिफिट, जो इसमें मेरिट्स नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि क्योंकि इस टाइप की जो डेफिनेशन है वो नैरो कंसेप्ट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहले प्रोडक्शन से पहले जो जो हमारी प्लानिंग्स होती हैं उन पर कोई ध्यान नहीं, आफ्टर सेल सर्विस पर कोई ध्यान नहीं। ठीक है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स या फिजिकल बेनिफिट्स हैं उन पर किसी भी प्रकार का कोई फोकस नहीं। ठीक है, मार्केटिंग रिसर्च पर कोई फोकस नहीं। प्रोडक्ट के स्थान को, उत्पाद को अधिक, मतलब के प्रोडक्ट की कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन की बजाय प्रोडक्शन पर ज्यादा ध्यान। ठीक है, कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तो ये सारी की सारी क्या होगी, इसकी कमियां हो गई। ठीक है, दूसरा कंज्यूमर ओरिएंटेड। अभी कस्टमर ओरिएंटेड है, कस्टमर को ही ध्यान में रखा जाता है। जब तक कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं, किसी भी टाइप की कोई मार्केटिंग का कोई बेनिफिट नहीं। ठीक है, इसलिए इन्होंने मार्केटिंग, मॉडर्न डेफिनेशंस ऑफ मार्केटिंग कहा, और दूसरा ब्रॉडर डेफिनेशंस ऑफ मार्केटिंग, या फिर कस्टमर ओरिएंटेड डेफिनेशंस ऑफ मार्केटिंग, तीनों सेम है। इसमें देखो क्या कहता है, विपणन की आधुनिक परिभाषाएं उपभोक्ता संतुष्टि को सर्वोपरि मानते हैं। सबसे ज्यादा फोकस किस पे होता है? प्रोडक्ट, जो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पर। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि जो हमारा प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, वो ऐसे प्रोडक्ट, उत्पाद को बनाएगा जिससे, जो कि कंज्यूमर की आवश्यकताओं को सही ढंग से संतुष्ट करे। ठीक है, और कंज्यूमर उससे सेटिस्फाइड हो और उसका लेवल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो। ठीक है ना? मान लीजिएगा हमें ऐसा चाहिए कि हमें, मान ले घर में सोफा सेट चाहिए। अब सोफा सेट चाहिए तो वो इस टाइप का हो कि जो मेरी नीड है या मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसकी, मेरी डिमांड के अकॉर्डिंग मुझे मिले। ठीक है, हर एक क्वालिटी के मार्केट में मिलेंगे, बट मेरा स्टैंडर्ड क्या है? अगर मैं, मान लीजिएगा मैं हाई लेवल की पोस्ट पे हूँ और बिल्कुल साधारण सा सोफा रख दूं, तो इससे क्या होगा, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज नहीं होगा। तो क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर होगा वो ये चाहता है कि जिस टाइप का हमारा कस्टमर होता है, उसकी नीड्स क्या है, उसकी डिमांड क्या है, उनके अकॉर्डिंग ही हम गुड्स का प्रोडक्शन करें, जिससे कि हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड होगा और वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करेगा। ठीक है, तो इसलिए पोल मेजर क्या कहते हैं, पोल मजूर क्या कहते हैं कि मार्केटिंग इज द डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की डिलीवरी है मार्केटिंग की। हमने अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कर दिया किस फॉर्म में, कि जिससे कि हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है कंज्यूमर का, वो इंक्रीज हो। ठीक है, देखो विलियम जे स्टैंटन क्या कहते हैं, विपणन का आशय उन अंतः क्रियाशील व्यवसायिक क्रियाओं की, अंतः क्रियाशील मीन्स हमारे बिजनेस के अंदर होने वाली जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज हैं उनकी संपूर्ण प्रणाली है, इट मीन्स ओवरऑल सिस्टम है, जो कि वर्तमान और संभावित ग्राहकों की आवश्यकताओं, इन्होंने क्या कहा, वर्तमान और संभावित। वर्तमान क्यों? क्योंकि आज मैं खरीद रही हूँ, ठीक है, अगर मैं सेटिस्फाइड होंगी तो कल को मैं 10 बंदों को और बताऊंगी कि आप उस क्वालिटी का प्रोडक्ट परचेज करो, उस कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करो, जिससे क्या होगा कि 2 बंदे और जुड़ेंगे उनके साथ। ठीक है ना? इससे क्या है कि आज के कस्टमर को तो सेटिस्फाइड करना ही है, संभावित आने वाले टाइम में भी हमने कस्टमर्स को अपने साथ जोड़ना है। और वो कैसे होगा? जब हमारा आज का कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो। ठीक है, की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के बाद जितने भी हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उनके बारे में प्लानिंग करनी है, उनका प्राइस डिसाइड करना है, उनका डेवलपमेंट करना है और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये जितनी भी सारी की सारी एक्टिविटीज हैं वो हमारी मार्केटिंग के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, तो इसकी फीचर्स क्या है फिर? वही
ये क्या है, एक मैनेजर फंक्शन है जिसमें हमारे जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स और प्रॉफिट्स को निर्धारित किया जाता है। ये कंज्यूमर को ध्यान में रख करके एक्टिविटीज की जाती हैं। बिना कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के मार्केटिंग अधूरा है। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन से लेकर के उनके फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन तक, और जब तक हमारा कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं होता तब तक की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सारी के सारी इसके अंदर इंक्लूड होंगी। ठीक है। और मार्केटिंग अपने आप में कोई एक एक्टिविटी नहीं है, अपितु अनेक क्रियाओं की अंतः क्रियाशीलता का परिणाम है। जैसे कि उत्पादन, वित्त या सेवी वर्ग, मीन्स प्रोडक्शन करना है, फाइनेंस है, मतलब हमने ना प्रोडक्ट को बनाना है और कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करना है, तो कितने सारे डिपार्टमेंट्स इंक्लूड होंगे। सबसे पहले तो परचेज डिपार्टमेंट इंक्लूड होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट इंक्लूड होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, फिर हमने मार्केट में सेल करने है तो सेवी वर्गीय जिसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मार्केट डिपार्टमेंट कहते हैं। हमने प्रोडक्ट को बेचना है, सेल्समैन होंगे, प्राइस डिसाइड करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है, रिसर्च करना है, तो इतने सारी एक्टिविटीज उसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है। और जो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो मार्केटिंग का काम है प्रोडक्शन से पहले शुरू हो जाता है और सेल के बाद तक चलता रहता है। सेल के बाद मीन्स आफ्टर सेल सर्विसेज तक। ठीक है। और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पर, लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट पर, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और सभी क्रियाओं को का केंद्र बिंदु किसको माना जाता है, कंज्यूमर को माना जाता है। कंज्यूमर सेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक है। हर एक एक्टिविटी का केंद्र बिंदु कंज्यूमर है। कंज्यूमर को मार्केट का राजा माना जाता है। ठीक है। मार्केटिंग के लिए कंज्यूमर ही मार्केट का राजा होता है, क्योंकि सारी बातें कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड है। कंज्यूमर सेटिस्फाइड तो सब कुछ सेटिस्फाइड। ठीक है। और विक्रय के बाद की सेवाओं को ज्यादा महत्व देते हैं। ठीक है। ये परिभाषा न तो वैधानिक है न ही आर्थिक, बल्कि उपभोक्ता संतुष्टि पर आधारित है। ठीक है बेटा। आज हम यहाँ तक, फिर उसके बाद मार्केटिंग डेफिनेशंस आप पढ़ेंगे। ओके। कल हम नेचर एंड स्कोप पढ़ेंगे। ओके। ठीक है बेटा। यस हाँ जी। नेचर एंड स्कोप, आई थिंक सो, एक मिनट। नेचर एंड स्कोप मैंने आप लोगों को वही बातें बता दी हैं, सारी बातें आएंगी इसमें। ठीक है। बाकी मैं नहीं, ये टॉपिक मैं कराऊंगी, नेचर एंड स्कोप, साइंस एंड आर्ट्स, इस टाइप से, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। कोई नहीं, कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ओके।